आज हमारा सेकंड क्लास है। मज़ीद जो टॉपिक चल रहे थे इसी से हम नेक्स्ट चलेंगे। कल के दिन हमने देखा पीएचपी का सिंटैक्स कैसे स्टार्ट होता है। फिर हमने ये चीज़ देखी कि हम पीएचपी के अंदर एचटीएमएल कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं। और फिर अगर हम एचटीएमएल यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर हम पीएचपी का सिंटैक्स कैसे राइट करते हैं, किस तरह से हम पीएचपी यूज़ करते हैं एचटीएमएल के अंदर। वेरिएबल क्या है, किस तरह से यूज़ करते हैं, इफ़ कंडीशन, इसके बारे में हमने देखा। और आज हम इसी से नेक्स्ट चलेंगे। आज अच्छा, सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि पीएचपी में किसी भी चीज़ को अगर आपने कमेंट करना है तो कंट्रोल स्लैश मीन आप स्टार्ट में जो है वो डबल स्लैश इस तरह से करेंगे तो वो लाइन आपकी कमेंट हो जाएगी। तो एचटीएमएल में कमेंट, एचटीएमएल में जो होता है, लिंक सेंड कर दें। अच्छा, एचटीएमएल में जो हम कमेंट करते हैं उसका थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। लाइक अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ तो ये आप चेक करेंगे यहाँ पे डिफरेंट तरीका है इसका एचटीएमएल के अंदर। पीएचपी में डिफरेंट, हर लैंग्वेज में जो है वो कमेंट करने का अलग तरीका होता है। कहीं पे हैश के साथ कमेंट होता है, कहीं पे डबल स्लैश के साथ जो है ना वो कमेंट होता है। तो हर जगह पे जो है ना वो अलग है। पीएचपी में भी आपका हैश के साथ जो है वो कमेंट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, कमेंट के बाद हम चलते हैं कि कल के दिन हमने क्योंकि कंडीशंस के बारे में देखा था, और आज के दिन इस सारे पेज को मैं क्लियर करता हूँ। और यहाँ पे अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये आपको एम्प्टी नज़र आएगा, बिल्कुल एम्प्टी है। दोबारा से हम पीएचपी के सिंटैक्स में आते हैं। पीएचपी का सिंटैक्स क्या है, हम स्टार्ट एंगल क्वेश्चन मार्क पीएचपी, उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क और एंडिंग एंगल। अच्छा, इसके दरमियान में हम कोई भी जो है ना वो पीएचपी यूज़ कर सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक, हम सबसे पहले तो हम वाइल देखते हैं। वाइल क्या है, किस तरह से वर्क करती है। वाइल लूप बेसिकली क्या होती है, लूप एक ऐसी फंक्शनलिटी है कि अगर आप किसी प्रोसेस को एक नंबर ऑफ़ टाइम्स चलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जब तक कंडीशन ट्रू रहे आपकी वो फंक्शनलिटी वर्क करती रहे। जब तक, जैसे कि कल मैंने आपको एक जिस तरह से वो इफ़ कंडीशन बताई थी, कंडीशन में आपका कुछ भी हो सकता है। कंडीशन में आप यहाँ पे कह सकते हैं कि कुछ, जिस तरह से एक कोई भी आप नंबर लेते हैं और वो कंडीशन लगा दी कि क्या ये नंबर इसके इक्वल है, एक कंडीशन आपने लगा दी। तो फार लूप या वाइल लूप, कोई भी आप लूप लेते हैं तो उस लूप में क्या होता है कि वहाँ पहले आपकी कंडीशन टेस्ट होती है कि क्या ये कंडीशन ठीक है। और जब तक वो कंडीशन ठीक रहती है आपका वो नंबर ऑफ़ टाइम्स रन होता रहता है। ये अभी आपको करके दिखाते हैं। अब जैसे कि फार लूप, सबसे पहले फार, अच्छा यहाँ पे क्या किया मैंने, जस्ट फार टाइप किया और एंटर किया तो आपके पास ये खुद बहुत जो है वो आई लेस दैन इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पे एक आपके पास ना एक उस पूरा फॉर्मेट बन के आ गया कि हम फार लूप किस तरह से यूज़ करते हैं। फार लूप में क्या होता है कि जो आपकी कंडीशन होती है ना वो आपकी सेकंड नंबर पे होती है। पहले आपका आता है कि आपने अगर कोई वेरिएबल लिया है, क्योंकि आपने कोई भी अगर इसमें कोई कंडीशन लेते हैं तो कंडीशन आप फार लूप के अंदर आप जस्ट जो है वो न्यूमेरिक टाइप की कंडीशन मोस्टली लेते हैं। जैसे कि अभी आपने आई इक्वल टू 0, आप यहाँ पे कोई वैल्यूज़ की चेंज भी कर सकते हैं। आपने यहाँ पे आई की वैल्यू अगर इस सारे को मैं हटा दूँ और हम खुद करें तो हम खुद भी सारा राइट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप फार के अंदर यहाँ पे 3 चीज़ें आएंगी। पहली चीज़ कि आप कोई जो है ना वो वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि आपने ये एक एन एक वेरिएबल ले लिया, एन इक्वल टू आप कह देते हैं 0, उसके बाद सेमीकोलन। अब सेकंड पे आप क्या आएगी, कंडीशन। मैं कह देता हूँ कि एन डॉलर साइन एन और लेस देन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10, कि जब तक ये n जो है वो लेस होगा 10 से, ये हो गई कंडीशन। अब थर्ड पे इंक्रीमेंट हमने लगाना है या डिक्रीमेंट लगाना है, वो हम थर्ड पे जो है वो यहाँ पे लगाते हैं। हम यहाँ पे इंक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट हम n प्लस प्लस का ये मतलब होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे n प्लस प्लस का मतलब होता है कि n इक्वल टू n प्लस 1। n प्लस प्लस का क्या मतलब है कि जो भी उसमें पहले वैल्यू है n के अंदर उसमें एक ऐड कर दो, तो ये n प्लस प्लस का मीनिंग बनता है। इसके लास्ट पे भी सेमीकोलन। अब यहाँ पे अगर आप कुछ एको करते हैं, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे एको करता हूँ, एको, और यहाँ पे मैं अपना नेम
इफ्तिखार अली और सेमी कॉलन। अब चेक करते हैं कि क्या होता है। मैं जैसे इसको रन करता हूँ, अच्छा वो कह रहा है कि सिंटैक्स एरर क्या है यहाँ पे। हाँ, लाइन नंबर 3 में सिंटैक्स एरर क्या है। एक मिनट, हाँ हमने एक सेमी कॉलन एक्स्ट्रा लिया हुआ है ये लास्ट पे। तो अभी हम दोबारा से रन करते हैं। चेक करें इफ्तिखार अली 10 टाइम जो है ना वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे बी आर लेता हूँ, 9 टाइम प्रिंट हो रहा है, सॉरी बी आर लेता हूँ और इसको मैं एको करता हूँ। और ये बी आर क्योंकि हम यूज़ करते हैं HTML में, तो हमने इसको एको करवाया। अभी चेक करें ये 9 टाइम इफ्तिखार आपको यहाँ पे। अब इफ्तिखार की जगह पे यहाँ पे एको करवा सकते हैं एन को। तो एन को जब आप यहाँ पे एको करवाते हैं तो एक आप यहाँ पे एको करवाएंगे, चेक करें 0 से लेके 9 तक जहाँ पे प्रिंट हो रहा है। सम टाइम यहाँ पे हमें फ़ार लूप में, जब हम फ़ार लूप में वर्क कर रहे होते हैं तो हमें एक चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कि कंडीशन कोई इस तरह से ना हो कि वो रन होती ही रहे। मतलब जैसे कि अब मैं यहाँ पे 0 कहता हूँ कि जब, अच्छा मैं यहाँ पे कंडीशन पहले मैं राइट कर रहा हूँ n लेस देन 0। तो अब मैं चेक करता हूँ कि क्या ये रन होती है। अच्छा ये रन नहीं हो रही। अब मैं अगर यहाँ पे कंडीशन को इस तरह की रख देता हूँ कि ग्रेटर देन 0, क्योंकि वो कंडीशन जब मैंने लेस देन रखा तो क्योंकि वो ऑलरेडी 0 n तो 0 था, तो 0 से लेस, तो क्योंकि n प्लस प्लस ये बढ़ेगा ही, लेस नहीं होगा। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, अब कंडीशन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि n जो है अगर 0 से बड़ा हो तो वो एवरी टाइम आपका जो है वो 0 से बड़ा होगा। पहले चेक करते हैं ये रन होती है। अच्छा ये रन इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ये 0 से बड़ा नहीं है। हम अगर इसे 1 रखते हैं, अब n 0 से बड़ा है तो ये एवरी टाइम जो आपका n होगा वो 0 से बड़ा ही होगा और ये आपकी लूप चलती रहेगी जब तक आपका क्रोम बंद ना हो जाएगा। तो जैसे मैंने इसको लोड, और ये लोडिंग लेता रहेगा, अब मुझे इसको बंद ही करना पड़ेगा और इसका कोई हल नहीं है। अब ये चलती रहेगी, इसकी जो काउंटिंग है ये चेक करें, ये चलती रहेगी। कहाँ तक चलती रहेगी, ये बहुत ही, अगर हम बिल्कुल नीचे चले जाएँ, यहाँ पे वैसे शो नहीं हो रहा, ये चेक करें, तो ये इसी तरह से चलती रहेगी। मुझे इसे बंद करना पड़ेगा वरना गूगल क्रोम जो है वो नॉट रिस्पॉन्डिंग जो है ना वो मुझे देगा। तो Ctrl+Shift+T। अच्छा इसको हम ऐसे करते हैं, इसकी कंडीशन है वो इसे बंद करना पड़ेगा, localhost/test। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया कि अगर हम लूप में कोई कंडीशन लगा रहे हैं तो वहाँ पे हमें कंडीशन का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान सिर्फ ये रखना है कि कोई आप ऐसी कंडीशन ना लगा दें जो कि बस चलती जाए वो रुके ही ना। तो कंडीशन हमें वो लगानी होती है जो कि कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट ज़रूर हो। मतलब अब यहाँ पे अगर मैं ये लगा रहा हूँ कि n लेस देन 10, तो ये कहाँ तक चलेगी, ये तकरीबन 10 दफ़ा चलेगी और जब ये 10 होगा, n 10 होगा तो ये टर्मिनेट हो जाएगी क्योंकि कंडीशन मैच नहीं कर रही। लेकिन जब आप ऐसी कंडीशन लगा देते हैं जो टर्मिनेट ही ना हो, तो इस तरह की हमने सिचुएशन से बचना होता है। अच्छा अब ये थी फ़ार लूप। फ़ार लूप का आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि आप फ़ार लूप किस तरह से यूज़ करते हैं। और अभी हम नीचे यूज़ करते हैं फ़ार लूप को, यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ। वाइल लूप क्या होती है, ये वाइल लूप। अच्छा वाइल के अंदर हमने कंडीशन जहाँ पे देना होती है सेम वही तरीका है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि आपने नंबर को भी पहले से लेना होता है। जैसे कि मैंने n = 0 ये मैंने पहले से लिया। अब कंडीशन मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगी, कंडीशन n और लेस देन है 10 से, कि जब तक n 10 से छोटा हो। और अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अब वाइल लूप के अंदर मुझे अगर कुछ एको करना है, जैसे कि मैंने नंबर ही एको करना है, तो ये मैंने नंबर एको किया और एको आप यहाँ पे br और लास्ट पे आप कर दें n++। अच्छा अभी चेक करें 0 से लेकर 9 तक प्रिंट हो रहा है, ये भी सेम टू सेम फ़ार लूप की तरह वर्क कर रहा है। लेकिन वाइल लूप थोड़ी सी डिफरेंट है। वाइल लूप में क्या है कि पहले आपको जो भी
कंडीशन, जो भी आपकी कंडीशन होगी वो आपकी यहाँ पे होगी, ठीक है। और इससे पहले अगर कोई भी आपने लिया हुआ है, कोई भी वेरिएबल है जिसमें आपने कोई न्यूमेरिक वैल्यू डिक्लेयर किया, तो वो उसे वाइल लूप से पहले देनी पड़ेगी, और जो आपने इंक्रीमेंट लगाना है वो आप वाइल लूप के अंदर लगाएंगे। अच्छा, हम मोस्टली वाइल लूप को यूज़ करते हैं डेटाबेस से डाटा फैच करने के लिए। तो उसका क्या प्रोसेस होता है? अच्छा, जब हम वाइल लूप के थ्रू डाटा फैच करते हैं, और उसका ये प्रोसेस होता है कि जब आप कोई सिंगल डाटा फैच करते हैं तो सबसे पहले पहला रिकॉर्ड आ जाता है, लेकिन जब आप दूसरी दफ़ा फैच करते हैं तो दूसरा रिकॉर्ड आता है, तीसरी दफ़ा फैच करेंगे तो तीसरा रिकॉर्ड आएगा, चौथी दफ़ा फैच करेंगे तो चौथा रिकॉर्ड आएगा। तो हम वाइल लूप के अंदर फैच करते हैं तो वो फैच करता ही जाता है, लेकिन जब टेबल के अंदर से डाटा ही ख़त्म हो जाएगा तो वो आगे फैच ही नहीं कर सकेगा, वो कंडीशन उसकी टर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद तो उसे मिला ही नहीं होगा डाटा, वो फैच ही नहीं करेगा, एरर देगा, तो उसके बाद फिर फैच होगा ही नहीं। तो वाइल लूप हमारी, अगर हम वो जब हम डेटाबेस से डाटा लेके प्रिंट करवाएंगे वो तब आपको मैं बता दूंगा। यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो वो सवाल पूछ सकता है। हाँ, रिकॉर्डिंग तो हो रही है यार। यहाँ तक किसी का कोई सवाल तो नहीं है? अच्छा, ये जो फार लूप होती हैं, फार लूप हो गई या जो वाइल लूप हो गई, ये वाइल लूप बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ हुई है। फार लूप जो है ना वो कहीं भी यूज़ वैसे हुई नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए लूप्स का कि ये फार लूप क्या होती है, वाइल लूप क्या होती है, और ये डू वाइल जो है वो किस तरह से वर्क करती है। तो जो डू वाइल, अब ये डू वाइल एक जिस तरह से वाइल लूप है इसी तरह से डू वाइल वर्क करती है। डू वाइल में भी सेम उसी तरह से कि आप एक नंबर लेते हैं और नंबर आप पहले ले लेते हैं, जो भी आपने नंबर लेना है। फिर अब डू में कि आपने जहाँ पे जो भी एको करना है, मैं यहाँ पे एको करूँगा, और एको मैं करता हूँ जैसे कि यहाँ पे मैं नंबर एको करता हूँ एको n। अब यहाँ पे कंडीशन आएगी। अब यहाँ पे एक तो यहाँ पे मैं नंबर एको कर रहा हूँ, और दूसरा यहाँ पे मैं $n++, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन आएगी, मैं यहाँ पे कह देता हूँ $n और <10। अच्छा, ये वाइल लूप, डू वाइल और वाइल में मेन फ़र्क क्या है इसका भी आपको पता चल जाता है। अभी मैं यहाँ पे जाके जैसे रन करूँगा तो आपको 0 से लेकर 9 तक दिखा है। अच्छा, अगर हम DRB कर लें एको और PR, अच्छा 0 से लेके 9 तक अगर आपने फार लूप इन्हीं सारी चीज़ों के साथ फार लूप मतलब कि n=0 और आपने n को एको किया और n में इंक्रीमेंट किया और कंडीशन भी आपने यही लगाई, ठीक है। कंडीशन मतलब तीनों भी आपने सेम रखी, अपने वाइल में भी, डू वाइल में भी और फार लूप में भी, और तीनों ने सेम फ़र्क किया कि 0 से लेके 9 तक, और आपको पता भी चल गया। अच्छा, और लेकिन वाइल और डू वाइल में क्या फ़र्क है? हालांकि आपने ये नोट किया होगा कि अगर हम वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं तो वाइल में क्या होता था कि जैसे कंडीशन पहले चेक होती है, पहले कंडीशन चेक होती है। अच्छा, अभी इसको कंट्रोल सी अगर हम करें सर इसमें हम कह सकते हैं कि डू वाइल लूप में एटलीस्ट वन टाइम तो वो प्रिंट होगा ही होगा, होता है। और हमें डू वाइल तब यूज़ कर, हम डू वाइल जैसे कि ये वाइल में क्या होता है कि वाइल में हम कंडीशन पहले चेक करते हैं, और डू वाइल में क्या होता है कि हम जो कंडीशन होती है वो बाद में चेक करते हैं। और अब ये डू वाइल फ़र्ज करें कि अगर हम जहाँ पे ले रहे हैं, मैं जहाँ पे अगर रन करूँगा तो चेक करें 0 से लेकर 9 तक और 0 से लेकर 9 तक। अब मैं दोनों में सेम कंडीशन रखूँगा। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कि n<0, और अब चेक करें कि ऊपर वाला जो है वो कोई भी प्रिंट नहीं होगा, कुछ प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन अगर नीचे वाला भी मैं कह देता हूँ कि n<0, तो अब चेक करेंगे कि ये एटलीस्ट 1 ज़रूर एक दफ़ा यानी कि उसमें ज़रूर रन कर होगा, एटलीस्ट उसने 1 टाइम ज़रूर रन कर देना है। और ये हमें डू वाइल तब हमें यूज़ करना पड़ता है जब हमें रिक्वायर्ड हो कि कम से कम एक दफ़ा तो ज़रूर रन हो, जो भी आपका मतलब कि आपने कंडीशन के अंदर जो भी आपने दी हुई है कोडिंग, कम से कम एक दफ़ा तो ज़रूर रन हो, तो तब आपको डू वाइल जो है ना वो यूज़ करना पड़ता है। डू वाइल हम ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर वो हम वाइल लूप ही यूज़ करते हैं।